बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दानिया से शादी पीर साहब ने करवाई, आमिर लियाकत हुसैन का झूठ पकड़ा गया। असल मामला तो कुछ और ही निकला। आमिर लियाकत की बीवियों की असल तादाद कितनी है, करीबी ज़राए ने इंकशाफ कर दिया। तीसरी बीवी दानिया से मुलाकातें कब से हो रही थी, शादी क्यों करना पड़ी, मजबूरी क्या थी, वजूहात क्या थी। आज की वीडियो में तमाम बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी, आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी शादी के हर जगह पर चर्चे जो है इस वक्त हो रहे हैं, मगर उनकी जानिब से बहुत सारी बातों पर ना सिर्फ झूठ बोला गया बल्कि काफ़ी बातों पर गलत बयानी करते हुए उनको छुपाया भी गया, जो कि उनकी आदत है। आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया सैयद नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था। लोधरा से उनका ताल्लुक है। लोधरा वो जगह है जहाँ पर आमिर लियाकत का निकाह होता है उनके साथ, और निकाहनामे में ये जगह दर्ज की जाती है। 1971 की पैदाइश है आमिर लियाकत हुसैन। आप देख लें कि वो कितने साल के हैं, जिस हिसाब से वो 51 ईयर्स के बनते हैं। दानिया के अब्बा जी का नाम जो है वो मलिक मुख्तियार अहमद है, और बेवजह जो है आमिर लियाकत साहब इतनी मुशक्क़त करके झूठ बोलते रहे कि जी उनका ताल्लुक यहाँ से है वहाँ से है। हालांकि सबको मालूम है कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हर चीज़ बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। कोई झूठ आप ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। इस शख्स ने, आमिर लियाकत की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक ही रट्टा मारा हुआ था कि जी दानिया जो है नजीबुल तरफ़ैन सैयद है। दानिया की पैदाइश जो है वो आपको बताती चलो कि 2003 की है। उम्र उनकी 18 साल बनती है। दानिया की तरफ से वकील नज़र मोहम्मद जो है उन्होंने वो शामिल थे, वो उनकी तरफ से है। हक महर का कुछ हिस्सा जो है वो शादी के मौके पर अदा किया गया और कुछ अभी नहीं किया गया। हक महर बज़ाहिर तो 2.5 लाख जो है वो दिखाया गया, मगर असलियत यहाँ पर 2.5 लाख की नहीं बल्कि करोड़ों और कुछ घरों को अपने नाम करने पर तय पाई है। हक महर जो लिखवाना था वो तो 2.5 करोड़ से तय होता 2.5 लाख पर आकर लिखा जाता है। अभी तक जायदादें कितनी दी गई इसका दावा तो नहीं किया गया, मगर दानिया के मुताबिक उसे एक गाड़ी तोहफे में दी गई है जिसका उसको नाम नहीं पता। उसने कहा जी 4 पहिए है, डिग्गी है, वट जो भी उनको सिखाया गया पढ़ाया गया उन्होंने बता दिया। निकाहनामा में ना ही कोई शर्त रखी गई है, ना ही तलाक के हवाले से कोई भी पाबंदी लगाई गई है। इसलिए तो वो बेचारी बोल रही थी कि मैं कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगी। अगर ये चौथी शादी करना चाहते हैं, मुबैना तौर पे तो वो 5वीं होगी, तो ये कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। निकाहनामे में ये भी लिखा हुआ है कि आमिर पहले से शादीशुदा नहीं बल्कि तलाक याफ्ता है। डेफिनेटली जी उनकी दोनों बीवी, एक बीवी तो है वो खुला ले चुकी है, दूसरी बीवी से तलाक हो चुकी है, तो अब वो ये तो नहीं लिख सकते कि जी उनकी शादी चल रही है। अच्छा जी, ये तो सीधा सीधा चीज़ें हैं जो सिर्फ लिखी गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लिखी नहीं गई, जो ज़ुबानी कलामी वादों पर बहुत सारी ज़ुबान देने पर बातें तय हुई हैं। क्योंकि आपको पता है कि जी 18 साल की उनकी बेटी है। 18 साल की लड़की की शादी 51 साला बंदे से ऐसे तो नहीं हो जाती। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने नाम करवाने की शर्त पर, ख़ानदान वालों के नाम कराने की शर्त पर जो है ये निकाह होता है। आप सबको याद दिलाती चलूँगी जी, तूबा जब आमिर के निकाह में थी तो एक मॉडल हानिया खान नामी खातून आती है, और सोशल मीडिया से वो शुरू होती हैं काफ़ी बयानबाजी करते करते वो फिर जो है मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी पहुंच जाती हैं। आप तो इंटरव्यूज़ उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी लिए जा रहे हैं। उन्होंने बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि जी मैं मुबैना तौर पर, जो हम लोगों ने माना भी था कि वो तीसरी बीवी हैं, उन्होंने कुछ वॉइस कॉल्स, रिकॉर्ड, मैसेजेस, फ़ोटोज़, वीडियोज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने सबूत के तौर पर पेश की थी, जिसकी वजह से आमिर और तूबा में अलहदगी होती है। क्योंकि तूबा कहीं ना कहीं इस बात को मान चुकी थी। वो सबूत सही थे नहीं सही थे, लेकिन तूबा ने इन चीज़ों को माना, और फिर इन दोनों के दरमियान जो मामला ख़राब होते हैं। उसने जी एक बात कही थी कि आमिर ने खुद निकाह पढ़ाया था। जब इनका निकाह होता है तो वो खुद पढ़ाता है और कहता है कि जी ऐसे निकाह हो जाता है। तो वो लड़की कहती है जगह जगह जाके, जो मॉडल है हानिया, कि वो अपने ड्राइवर के साथ आता है। तो लोधरा निकाह करने भी आमिर लियाकत जो है वो अपने ड्राइवर के साथ ही जाता है। फिर यहाँ पर भी वो खुद निकाह पढ़ाना चाह रहा था, मगर वहाँ के मौलवी साहब ने उन्हें मौका ही नहीं दिया, उनकी चलने ही नहीं दी। हानिया ने तो ये भी कहा था कि आमिर जो है मनशियात का बेदरीग इस्तेमाल करता है, और फिर यही बातें तूबा और उसके वालिद साहब की जानिब से कही गई कि बेदरीग इस्तेमाल करता है आमिर लियाकत जो है मनशियात का, और जिससे वो तूबा को अजियत भी देता है, तकलीफ़ भी देता है, जिसे बार बार मना किया, लेकिन वो अपनी मनशियात की आदत
जो कोकेन के हवाले से खुसूसी उनके बाप ने बात बोली थी, तूबा के वालिद ने, कि कोकेन का जो है वो बेदरेग इस्तेमाल करता है, वो उससे बाज नहीं आया। जहाँ पर भी हानिया खान, जिसने आमिर की तीसरी बीवी होने का मुबैना तौर पर दावा किया था, उसकी बातें जो है वो सच्ची साबित होती हुई नजर आती है। आमिर ने अपने तीसरे निकाह में पहली बीवी बुशरा का नाम तो लिखवाया है, लेकिन दूसरी बीवी तूबा का कहीं पर ना जिक्र किया गया और ना ही नाम लिखवाया गया है। मौलवी जिन्होंने निकाह ये पढ़वाया उनका नाम है मोहम्मद कासिम। 5 जनवरी 2022 को उन्होंने आमिर और दानिया का निकाह पढ़वाया, लेकिन यहाँ पे भी आमिर लियाकत, मैंने आपको बताया ना कि जो झूठ होता है ना, वो कुछ लोगों को बोलने की आदत होती है। जैसे हम खाना खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, काम करते हैं, अपने डेली रूटीन के काम करते हैं, इसी तरह कुछ लोगों का जो है वो रवानी के साथ झूठ बोलते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, वो उनकी आदत का हिस्सा बन जाते हैं। आमिर लियाकत के मुताबिक जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं जो है निकाह कर चुका हूँ, तीसरी शादी कर चुका हूँ, तो उससे 2 दिन पहले ही वो कहते हैं जी मैंने निकाह किया था। दुल्हन के हकीकी बाप का नाम मलिक मुख्तियार है। इस लड़की की वालदा की 2 शादियां हुई हैं। वालदा का नाम जो है वो सलमा है, इलाके में सुरिया के नाम से वो जानी जाती हैं। दोनों ही माँ बाप जो हैं इस लड़की की कहीं से भी सैयद नहीं है। अभी सैयद होने की कहानी भी मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताती हूँ कि कहाँ से इन्होंने सैयद होने की कहानी जो है जोड़ ली। दानिया की वालदा की तलाक होती है और दोनों ने, जो उनके वालिद साहब हैं वो भी शादी कर लेते हैं किसी और से, इनकी वालदा भी कर लेती है। ख़ानदान के मुताबिक निकाह का फंक्शन नहायत ही सादा हुआ था और मौलवी का इंतज़ाम दानिया के जो है मामू ने किया था। लड़की के नाना के मुताबिक ये नजीबुल तरफ़ैन बिल्कुल भी नहीं है। उनके 4 बहन भाई हैं और दानिया का नंबर जो है वो तीसरा है। इसके इलाके के एक पीर साहब हैं जहाँ पर इस लड़की दानिया का आना जाना था और उन्होंने इसे गोद भी लिया था। अब गोद ऐसे नहीं था कि कोई कानूनी कार्रवाई की गई थी या उन्होंने लीगली इसको अडॉप्ट किया था। अगर लीगली अडॉप्ट करते हैं तब भी मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत ना हूँ तो, आप नाम नहीं चेंज कर सकते उनके वालिद का। तो वो पीर जो है वो पीर साहब सैयद होते थे, तो गोद लेने के लिए इन्होंने कोई भी लीगल तरीका नहीं अपनाया था। बस कुछ दिन ही वो वहाँ पर रहती है, उसकी परवरिश वहाँ पे होती है। नाना का कहना है कि जी दानिया का कराची काफ़ी आना जाना था। दोनों ने, यानी कि वो बात करें दानिया की और आमिर लियाकत की, दोनों ने वहाँ पर एक दूसरे को पसंद किया, फिर इनका रिश्ता होता है। नाना के मुताबिक जब मेरी बेटी ने तलाक ली तो दानिया जो है वो काफ़ी छोटी थी, दोनों जो उनके चारों बहन भाई थे काफ़ी छोटे थे। तो पीर साहब के घर उनकी परवरिश होती है। तो लड़की का ताल्लुक जो है मलिक फैमिली से, कहीं पर भी उसका ताल्लुक सैयद घराने से नहीं है। आमिर लियाकत ने तो अपनी और दानिया की पहली मुलाकात के हवाले से भी झूठ बोला। वो कहते हैं जी लोधरा में एक बड़ी फैमिली ने महफिल मिलाद का एहतमाम किया था, मैं वहाँ पर गया, मैंने लोधरा पहुँचकर जहांगीर तरीन को भी कॉल की, उसने कहा मेरे फार्म हाउस पे आ जाओ। फिर कहते हैं कि जी हम उन्हीं पीर साहब के घर जाते हैं जहाँ पर दानिया की जो परवरिश होती है। फिर कहते हैं कि जी मैंने पीर साहब को अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया। उन्होंने कहा कि जी हम एक सैयदादी के साथ तुम्हारी शादी करवा देते, तुम शादी करो, तुम्हारी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। मैंने कहते कभी पहले दानिया को देखा नहीं था, वहाँ पर मेरी मुलाकात होती है, मुलाकात करवाते, दानिया नीचे मुँह करके बैठी होती है, तो मैं कहता हूँ ऊपर मुँह करके तो देख लो, फिर हमारा हंसी मजाक थोड़ा सा वहाँ पर होता है। आमिर साहब दानिया के बुज़ुर्ग, जो आमिर और दानिया के हवाले से जो बुज़ुर्ग साहब जो है नाना दानिया के, वो झूठ क्यों बोलेंगे? ये झूठ बोलने की आदत तो इन्हीं की है और लोग झूठ नहीं बोलते। तो नाना ने बता दिया कि इनकी मुलाकातों का सिलसिला कराची में शुरू हुआ था, इनके वहाँ पर टांके फिट हुए, उसके बाद इन्होंने शादी की। लेकिन आमिर लियाकत ने अपनी एक अलग ही कहानी सुना दी। उनके पास कहानियाँ वैसे मैंने देखा है बड़ी तैयार रहती हैं, हर वक्त कोई ना कोई कहानी जो है ना वो सुनाते रहते हैं और लोगों को पागल बनाते रहते हैं। आमिर ने कहा कि जी मुझे अब मेरी हकीकी मोहब्बत मिल गई है और दानिया भी कहती हैं कि जब तक जान है मैं ये रिश्ता निभाऊंगी। हम तो नेक तमन्नाओं का इजहार ही कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने कोई गुनाह तो किया नहीं है, डेफिनेटली निकाह किया है। तो अल्लाह ताला जो है इनको इसी निकाह पर, अब इसी खातून के साथ चलने की जो है वो तौफीक अता फरमाए और जो आमिर लियाकत साहब की हरकत हैं वो सही हो जाएं, क्योंकि देखते हैं कि ये शादी कितने अरसे तक चलती है, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक आमिर लियाकत को ज़्यादा लंबे रिश्ते निभाने की आदत नहीं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।